तो गाइज आज मैंने मंगवाई है एक ओवर पावर्ड स्वॉर्ड, वो भी इस सर्वर के क्रिएटर से, और जो कि अब खुद एक मेंबर की तरह खेलता है। और इस सर्वर का ओनर फ़िलहाल तो कोई नहीं है, और वो एक आयरन की स्वॉर्ड होने वाली है। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे मुझे डायमंड की स्वॉर्ड मंगवानी चाहिए थी, पर मैंने आयरन की स्वॉर्ड इसलिए मंगवाई क्योंकि एनविल उसके लिए कम कॉस्ट मांगता है एक्सपी की, और आयरन इजीली भी मिल जाता है, और डायमंड को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए। और वो बंदा कभी भी आता ही होगा। ये है मेरी फर्स्ट वीडियो गेमिंग बॉय 333 के सर्वर की। अब ये जो सामने तुम्हें बंदा भागते हुए दिख रहा है अपनी जान के लिए, वही है जो मेरे से स्वॉर्ड ट्रेड करने वाला है, क्योंकि कोई भी एक नल्ला ज़ॉम्बी भी इसे मार सकता है, इसलिए ये अपनी जान के लिए भाग रहा है और जल्दी से ये आता ही होगा। तो फाइनली होने वाली है ये खतरनाक वाली ट्रेड। मैं इसके ऊपर आने का वेट करता हूँ। मैंने इतनी देर में एक प्लेटफॉर्म भी बना दिया जितनी देर में ये आया है। तो अब मैं जल्दी से चैट में लिखता हूँ माल आ गया, माल आ गया। देखते हैं इसके रिप्लाई में ये बंदा क्या लिखता है। कुछ तो लिख ही रहा है, और अभी कितना टाइम लगाएगा। मन कर रहा है धक्का दे दूं यहाँ से सीधा। कुछ लिखा भी नहीं है, क्या नूबड़ा बॉट बंदा है। लिखा 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 पैसा लाया। मैं लिखता हूँ जल्दी से हाँ, और डायमंड्स भी दिखा दूंगा। हाँ, और डायमंड्स भी दिखा देता हूँ जल्दी से इसको। और अब हम करने वाले हैं ट्रेड अपनी खतरनाक वाली स्वॉर्ड की 10 डायमंड के बदले। और मैं सिर्फ एक स्वॉर्ड नहीं, मैं 2 स्वॉर्ड लूँगा। बाद में दोनों को कंबाइन कर दूंगा और उनके ऊपर मैंडिंग भी लगा दूंगा। ये रही दोनों स्वॉर्ड। और अब जल्दी से मैं यहाँ पे 10 डायमंड फेंक देता हूँ। तो अब मैंने डायमंड तो फेंक दिया, ये भी स्वॉर्ड फेंक ही रहा होगा, और फेंक दी स्वॉर्ड। और कोई तो 3 चीज़ें फेंकी है, तीसरी चीज़ क्या थी एक बार रुको इन्वेंट्री में जाके चेक करता हूँ। अरे ये टट्टी सी पिकैक्स दे दी मुझे, टूटी हुई आधी। सारा फालतू का सामान मेरे पे ही फेंक रहा है ये बॉट कहीं का। तो अब ये वापस ऊपर आ रहा है, पता नहीं क्यों, पर मुझे ज्ञान तो आ रहा है। तो और ये कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया लगता है, ज़िंदगी में पहली बार डायमंड्स देखे हैं। हाँ, वैसे बिना मेहनत के इतने डायमंड मिल गए तो खुश तो होगा ही बंदा। तो अब मैं जल्दी से लिख देता हूँ बाय। पर इसने बाय क्यों लिखा है? ये रात को मरते मराते अपने बेस पे जाने वाला है। पर देखते हैं, शायद चला जाए, बचा के पहुँच जाएगा, नहीं तो मर जाएगा तो सारा सामान चला जाएगा। ओ अच्छा, बाय से ये मतलब था, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ इस खतरनाक वाली स्वॉर्ड की इंचांटमेंट्स। तो ये देखो अभी से ही कितनी खतरनाक इंचांटमेंट लगी हुई है, और जितनी भी तुमको इंचांटमेंट दिख रही है उनका तुम 1 प्लस कर देना, क्योंकि ऐसी 2 है मेरे पास। पर अब इन स्वॉर्ड्स को कंबाइन करने के लिए मुझे एक एनविल भी बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ एनविल को लेने, और देखते हैं उसके लिए मुझे बहुत सारे आयरन माइन करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है। तो अब फाइनली मैं जा रहा हूँ एनविल को माइन करने। सबसे पहले मैं इन चेस्ट को छुपाऊँगा, एक चेस्ट लगा के कहीं पे तो छुपाऊँगा, क्योंकि मैं डायमंड्स और स्वॉर्ड को साथ में नहीं ले जा सकता, क्योंकि तुम्हें भी पता है मरा गया तो सारा काम का सामान चला जाएगा। इसलिए मैं इनको जल्दी से यहाँ पे छुपाऊंगा। इस जगह के स्क्रीनशॉट लूँगा और यहाँ से जल्दी से चलेंगे हम आयरन माइनिंग पे। तो अब मैंने इस चेस्ट में सारा काम का सामान तो डाल दिया, और अब मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लूँगा, और सीधा नीचे डिग डाउन करके चलते हैं हम माइनिंग पे। जल्दी से मैं मेरी टूटी फूटी पिकैक्स निकालता हूँ, ये अब काम आएगी जो गेमिंग बॉय 333 ने मुझे दी थी। तो अब मैं करने वाला हूँ काफ़ी सारे आयरन माइन। अब मैं बाहर आ चुका हूँ, और ये जगह तो कहीं पे देखी सी लग रही है। अरे ये तो भाई, ये तो स्पॉन है। मैं इतना दूर से सीधा स्पॉन पे आ गया, पता नहीं कैसे। पर ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा ही माइनिंग कर ली, इससे ये पता चलता है मैं कुछ ज़्यादा ही मेहनती इंसान हूँ। और देख सकते हो तो मैनुअल के लिए 31 आयरन चाहिए होता है, और मेरे पास अभी 29 है, इसलिए मैंने 1 डायमंड के बदले 2 आयरन ट्रेड किए सामने वाले बंदे से। अब मैं आपसे मिलूँगा सीधा सारे डायमंड्स लेने के बाद। तो अब मैं फाइनली आ चुका हूँ डायमंड्स और अपनी स्वॉर्ड वो सब लेके, और जल्दी से मैं चलता हूँ उस बंदे के पास जिससे हमें ट्रेड करनी है। तो अब हम करने वाले हैं ट्रेड। जल्दी से मैं नीचे 1 डायमंड फेंक देता हूँ, और अब मैं जल्दी से जाके उधर से आयरन उठा लेता हूँ। और इसी के साथ हमारी डील यहाँ पे कंप्लीट होती है। रुको, कुछ फेंकना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारी डील यहाँ पे कंप्लीट होती है, और अब मैं बना सकता हूँ एक एनविल।
पर एनविल को मैं ऐसे खुले में ही नहीं बना सकता क्योंकि इधर चोर बहुत है। तो अब जल्दी से मैं अपने सारे आयरन को पका लेता हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगा एनविल। तो जल्दी से अब मैं इनको पकाने पे लगा देता हूँ। मैंने 4 फर्नेस तो बना दिए जिससे ये जल्दी पके, और कोल की तो मेरे पास कमी नहीं है, तुम लोग देख ही सकते हो। तो अब मैं जल्दी से वेट करता हूँ इन सब के पकने का, और ये जल्दी पक जाएंगे, मुझे लगता नहीं है ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब फाइनली सारे आयरन पक चुके हैं और उनको मैंने अपनी इन्वेंट्री में भी ले लिया है। तो अब जल्दी से मैं सारा कोल भी निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं फर्नेस भी तोड़ लूँगा जिससे मेरा सारा काम हो जाए, और मुझे अच्छी खासी एक्सपी भी मिल चुकी है जिससे मैं उन दोनों स्वॉर्ड को कंबाइन कर सकूँ। तो जल्दी से मैं इन सारे फर्नेस को तोड़ के किसी सिक्योर जगह पे चलता हूँ जहाँ पे सर्वर के चोर ना आ सके। तो मैं इसको भी तोड़ लेता हूँ। तो अब बहुत ज़्यादा देर ढूंढने के बाद भी मुझे कोई सिक्योर जगह नहीं मिली, तो मैं यहीं पर ही आ चुका, और यहाँ पे फालतू के ब्लॉक्स कुछ ज़्यादा ही लगे हुए हैं, इसलिए मैं आराम से यहाँ पे छुपा सकता हूँ एनविल को। तो मैं आयरन तो ले आया, पर ये एनविल बन क्यों नहीं रहा? ओ अच्छा, मुझे ब्लॉक्स चाहिए। मैं नॉर्मल आयरन से बनाने का ट्राई कर रहा था। जल्दी से मैं ब्लॉक्स बना लेता हूँ और फिर मैं बनाऊँगा एक अच्छा वाला एनविल। हाँ मतलब नया नया बनाऊंगा तो अच्छा ही होगा। तो जल्दी से मैं 3 ब्लॉक बना लेता हूँ, 3 से ज़्यादा वैसे मैं बना भी नहीं सकता। और अब मैं जल्दी से एक एनविल भी बना लेता हूँ। तो अब फाइनली मेरा एनविल बन चुका है, और अब मैं कंबाइंड करने वाला हूँ इन दोनों खतरनाक स्वॉर्ड्स को। और ये तो कुछ ज़्यादा इंचांटमेंट कॉस्ट मांग रहा है, पर कोई नहीं, मैं पूरी अपनी इन खतरनाक स्वॉर्ड से ही सबको मार मार के बनाऊँगा उसको। मतलब कि अब मेरा टास्क है काफ़ी सारी एक्सपी को कलेक्ट करना। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ से एक्सपी को कलेक्ट करने। पहले मैं इस पूरी जगह को ब्लॉक कर दूंगा ताकि किसी को भी मेरा एनविल दिखाई ना दे। जल्दी से मैं ब्लॉक कर देता हूँ। तो अब मैंने सारी जगह से इसे ब्लॉक कर दिया, और अब फाइनली सुबह भी हो चुकी है, और अब मुझे जाना एक्सपी कलेक्ट करना है। और ये क्या बेबी ज़ॉम्बी मार देगा मुझे तो, पर कोई नहीं, मैं जल्दी से भागता हूँ। ये तो खुद ही जल जल के मर जाएगा। खाना खा लेता हूँ थोड़ा। ये मर क्यों नहीं रहा? कितनी जान है इसमें, भागना ही पड़ेगा। तो अब मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, मुझे जल्दी से जल्दी खाना खाना पड़ेगा, और उसके बाद मैं जाऊंगा एक्सपी को कलेक्ट करने। तो अब फाइनली मैं निकालता हूँ अपनी खतरनाक वाली स्वॉर्ड, और सबको एक एक 1 शॉट करूंगा मैं। देखना अभी कोई भी जानवर आ जाए मेरे सामने, सब 1 शॉट होंगे। अभी देखते हैं एक जानवर को मारने पे कितने एक्सपी मिलती है, पर ये तो बहुत ज़्यादा ही कम एक्सपी दे रहा है। पर कोई नहीं, शायद वो नल्ला होगा, इसलिए इतनी कम एक्सपी लेके तो मेरे को तो सालों लग जाएंगे इकट्ठा करने। मुझे लगता है कि एक्सपी फार्म बनाना ही पड़ेगा। तब तक मैं ऐसे ही ट्राई करता हूँ, क्या पता मिल जाए थोड़ी और एक्सपी। तो अब मैं काफ़ी देर से एक्सपी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे एक्सपी मिल ही नहीं रही है। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पे एक फर्नेस लगाता हूँ और उसमें कुछ पकाने को डालता हूँ, क्या पता उससे मेरे को थोड़ी ज़्यादा एक्सपी मिल जाए। और अगर इससे भी मेरे को एक्सपी नहीं मिली तो मेरे को जाना पड़ेगा कोल माइनिंग पे, या माइनिंग पे जाना पड़ेगा जिससे मुझे थोड़ी बहुत एक्सपी मिल जाए। तो जल्दी से मैं इनके पकने का वेट कर लेता हूँ और इन सबको जला देता हूँ। तो अब फाइनली ये सब पक चुके हैं, लेकिन ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कम एक्सपी दे रहे हैं। इनसे भी कुछ भी नहीं मिल पा रहा है मुझे ज़्यादा। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, मुझे जाना होगा कोल माइनिंग पे। तो अब फाइनली आ चुका हूँ मैं केव में, और यहाँ बहुत सारा कोल है। तो मैं जल्दी से इसे माइन कर लेता हूँ, पर इससे भी मुझे कुछ खास एक्सपी तो मिल नहीं रही है, पर तब भी मैं माइन कर ही लेता हूँ। अब कोल काम भी आ जाएगा, आगे मैं टॉर्चेस बना लूँगा। और सामने से मेरे ऊपर अभी एक एरो आया, कोई नहीं, मैं जल्दी से और तोड़ लेता हूँ और ख़ुद को ब्लॉक भी कर लेता हूँ ताकि कोई मेरे को मार ना पाए। और एरो की बरसात किए जा रहा है, पता नहीं पॉकेट एडिशन में क्यों ये बजूका की तरह चलाते हैं एरो। जावा में तो इनको थोड़ा रिलोड की ज़रूरत पड़ती है। तो ओ भाई, ये मुझे लगा गया, कोई नहीं, अब मैं हाफ आर्ट आ चुका हूँ। रुको रुको, ऊपर से ब्लॉक करना पड़ेगा, कोई और मॉब आ गया तो मार देगा मुझे। वो तो मैं स्वॉर्ड की वजह से बच गया, नहीं तो अभी गया था मैं। तो अब मेरे हार्ट्स फुल होने वाले हैं, फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से, और जल्दी से थोड़ा और खाना खाना पड़ेगा जल्दी। अरे ऊपर जाना है मुझे, कोई मार दिया ना किसी मॉब ने, बेइज्जती हो जाएगी गंदी वाली। तो अब मुझे लगता है मुझे एक एक्सपी फार्म बनाने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तो इतना धीरे धीरे मुझे एक्सपी दे रहे हैं। तो अब मेरे दोस्तों ने मुझे एक ट्रिक बताई थी कि अगर मेरे को वो ज़्यादा कॉस्ट बता रहा है तो मैं दोनों की एक बार जगह चेंज करके देखूँ, तो हो सकता है कि वो तब कम बताने लग जाए। और मेरे बगल में इतना कोल था तब भी मैं केव के पूरा अंदर चला गया। पर कोई नहीं, अब मैं जल्दी से इस ट्रिक को भी ट्राई करता हूँ, क्या पता वर्क कर जाए। तो मेरा एनविल भी अभी ऊपर पड़ा है, तो जल्दी से मैं ऊपर चलता हूँ, क्योंकि मेरे को रिस्क नहीं लेना था। अगर मैं मर जाता तो मेरा एनविल चला जाता। एनविल बनाने के लिए इतनी मेहनत की थी मैंने।
अभी भी मेरी एक्सपी सिर्फ 10 ही हुई है। मुझे 13 एक्सपी चाहिए पूरा अपनी दोनों स्वॉर्ड कंबाइन करने के लिए, प्लस 2 और चाहिए जिससे कि मैं मैंडिंग भी लगा पाऊँ उन पे। और मुझे मैंडिंग भी मिली है अभी, तो मैं जल्दी से इनको तोड़ के कंबाइन करने का ट्राई करता हूँ, जगह चेंज करके, क्या पता वर्क कर जाए। तो अब जल्दी से यहाँ पे एनविल आ चुका है और जल्दी से मैं इनको कंबाइन करके ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। और जैसे ही मैं इन दोनों स्वॉर्ड को डालूंगा तो ये 13 बता रहा है और जगह चेंज करने के बाद भी ये 13 ही दिखा रहा है। तो मुझे लगता है ऐसे तो ये वर्क करेगा नहीं, मुझे इस पे पहले मैंडिंग लगा देनी चाहिए, बाद में मैं एक्सपी फार्म बना के दोनों स्वॉर्ड्स को कंबाइन कर दूंगा। और फाइनली इस पे मैंडिंग लग चुकी है। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में। और इंचांटमेंट देख लो। तो हाँ, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में। तो बाय बाय।